हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम तंदुरुस्त होंगे। आपका मेरी छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा डेली रूटीन। एक छोटा सा ब्लॉग रहेगा, तो चलिए आगे मेरे साथ बने रहिए। यहाँ दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं लग गई हूँ अपने कामों में। फटाफट से मैं यहाँ पर जो कल हरी सब्जियाँ लाई थी उन्हें साफ़ कर लूँगी। रात को तो इच्छा नहीं होती है कभी कभी साफ़ करने की, तो मैं मॉर्निंग के लिए रख देती हूँ। पूरा दिन वैसे भी इतना काम नहीं होता है, तो यही सब करके टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ मैंने हरा धनिया, मिर्ची, पालक सब लाई हूँ और अच्छे से मैं इसे क्लीन कर लूँगी अभी फटफट से। तो यहाँ पर मेरी सब्जियाँ साफ़ हो चुकी थी, तो मैं झाड़ू मारने से पहले सोची मंदिर में जितने भी फ्लावर्स है वो निकाल लेती हूँ, ताकि झाड़ू मारने के बाद वो नीचे ना गिरे। ये व्लॉग मैं जन्माष्टमी के दिन का शूट कर रही थी। तो जन्माष्टमी में शाम को पूजा करना होता है, तो मैं मॉर्निंग में फटाफट से मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। मंदिर साफ़ करना होता है उस दिन मैं जल्दी झाड़ू नहीं मारती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है उसमें से जो भी अगरबत्ती का धूप हो गया सब नीचे गिर जाते हैं, तो फर्श वापस गंदा हो जाता है। इसी कारण मैंने लास्ट में ये काम रख देती हूँ। तो सबसे पहले भगवान जी को मंदिर मैंने क्लीन कर लिया, तो अभी झाड़ू मारने की तैयारी कर लेती हूँ। मुझे झाड़ू मारते टाइम पूरा फर्श क्लीन चाहिए होता है, तो फटाफट से मैं कर लूँगी। शाम को मुझे बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी थी। मैंने पूरा तो व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं काम में ही लग गई और कोई होता ही नहीं है व्लॉगिंग करने के लिए। अकेले से दोनों एक साथ नहीं हो पाता है, इसीलिए भी मैं कभी कभी व्लॉगिंग करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ मैं झाड़ू मारने से पहले बेडशीट को भी ठीक कर लूँगी, उस पर से जो भी धूल मिट्टी है वो भी हटा लूँगी। तो फटाफट से मैं सारी काम कर लेती हूँ, फिर आगे आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पर मेरा काम होने ही वाला है। जब तक घर में झाड़ू ना मारो तब तक वो घर क्लीन ही नहीं लगता, भले कितना ही पसारा हूँ। तो यहाँ मेरा 2-3 काम निपट चुका है, और इसके बाद मुझे किचन में भी बहुत सारे काम करने थे, उसे भी मैं पूरा कर लेती हूँ। मॉर्निंग में हस्बैंड को टिफ़िन बना के दी थी, तो वो सब बर्तन थे, मुझे वो भी साफ़ करने थे। तो फटफट से किचन भी क्लीन करके सब्जियों को जो मैंने कल लाई थी वॉश नहीं की, क्योंकि जब से कोरोना पैंडमिक आया उसके कारण हम फ्रिज में अनवॉशेबल सब्जियां रखते ही नहीं है, मन चाहता ही नहीं है बिना धोए अंदर रखे। तो इसी कारण मैं सारा बर्तन होने के बाद सब्जियों को धो दूँगी, उसे सुखा के फिर शाम को रखूँगी उसे फ्रिज के अंदर। तो एक सारा काम ये भी बढ़ जाता है, तो कोई ना, हेल्थ के लिए सब चीज़ देखना पड़ता है। तो बर्तन होने के बाद फटाफट से मैं सारी सब्जियों को यहाँ धो लूँगी। मेरे घर का गरम मसाला भी ख़त्म हो चुका है, तो मुझे आगे वो भी बनाना है। तो उसकी भी रेसिपी अगर आप लोग को चाहिए रहेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं सोची गरम मसाला बनाऊँगी, तब तक बारिश होने लग गई बाहर, और जो मैंने विंडो पे कपड़े सूखने के लिए डाले थे उसे मुझे अंदर लेना पड़ा। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो कपड़े अंदर ले लिए गिल्ले हैं उसे सुखा लेती हूँ। बारिश भी का कुछ भरोसा ही नहीं है, बीच में 4 दिन आ जा रहा है, फिर 2 दिन नहीं आ रहा है, ऐसा हो जा रहा है। और बीच में थोड़ा तबीयत भी ख़राब था, इसी के लिए ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं कर पाई, और नहीं होता है अकेले से दोनों मैनेज। लेकिन जिस दिन मूड बनता है कुछ वीडियो बनाने का, आप लोग के साथ शेयर करने का, तो ज़रूर वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ फटफट से मैं कपड़े डाल दूँगी और लग जाऊँगी किचन में काम करने के लिए। तो यहाँ मैं थोड़े से साबूदाना भिगा दूँगी। जन्माष्टमी का उपवास होने के कारण हम एक ही टाइम फरार करते हैं, मॉर्निंग में कुछ नहीं खाएंगे, शाम को नमक का फरारी कर देते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा साबूदाना बनाऊँगी अपने लिए, और पति देव के लिए शाम को खीर पूरी बना दूँगी, जो हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे। वही
खाने में भी पतिदेव को दे दूँगी और थोड़ा सा चटपटा साबूदाना हो जाएगा। तो साबूदाना को मैंने भिगो दी थी शाम के लिए, अभी से भिगा देंगे तो वो अच्छे से फूल जाता है। तो मैंने वो भी कर दी। तो अभी फटाफट से मैं गरम मसाला पीस लेती हूँ, क्योंकि ये नहीं होता है तो किचन में काम नहीं चलता। तो मैं हमेशा तो रेडीमेड ही गरम मसाला लाती हूँ, लेकिन ये बार मैंने सोची मैं खुद से घर में बना के ट्राई करती हूँ कैसा बनता है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। लेट्स होप अच्छा ही बने। और अच्छा ही बना था। उसको पीसने के बाद क्या खुशबू आई थी, पूरे घर में शाम तक वो खुशबू महक रही थी। और किचन में जैसे ही हम बार बार एंटर कर रहे थे, गरम मसाले की खुशबू ही महक रही थी। तो यहाँ मैंने कुछ सारे गरम मसाले ले लिए हैं, अंदाजे से लिया है। मेरे पास वेट में काउंट करने के लिए तो नहीं था, तो अंदाजे से सब चीज़ गरम मसाला लिया था। मेरे पास जायफल नहीं था, ज़रूर इसमें जायफल पीसेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो मैं इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, जस्ट बिकॉज तो हम क्या गरम मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अभी ये करीब में 75 ग्राम तक मेरा गरम मसाला बना। तो ये मुझे 1 मंथ और उससे भी ज़्यादा हो सके तो 1.5 महीना जाएगा। इसीलिए मैं उसे अच्छे से तवे पे थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, ताकि उसमें ज़्यादा दिन तक टिके। तो यहाँ सोची जब तक मसाला फ्राई हो रहा था तो मैं मिर्चियों को जो धुई थी डब्बे में डाल दूँगी। जब डब्बे में डालने के लिए गई देखी तो मिर्ची अभी तक सूखा नहीं था, इसी के लिए उसको वैसे ही रख दी। उसको सूखने को भी ज़्यादा टाइम लग गया था। रात को मैंने सारी सब्जियों को फ्रिज में डाली। तो यहाँ गरम मसाला भून चुकी थी, तो मैं इसे एक प्लेट में खाली कर ली थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो लगे था तो बहुत दिन से पचफोरन ला के रखी थी। तो अभी आपने देखा ही होगा कि मैंने बड़ी मिर्चियाँ लाई थी, उसका मुझे भरवा मिर्ची बनाना है। तो भरवा मिर्ची में पचफोरन बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी के लिए मैं लगे हाथ तो पचफोरन भी पीस लूँगी। तो जब तक पचफोरन मिक्स हो भून आ रहा है तब तक मैं अपना इधर गरम मसाला पीस लेती हूँ। इसे आज सुबह यूज़ किया है भाजी में। इसका टेस्ट इतना ही मस्त है ना, जितना मैंने एक्सपेक्टेशन से नहीं रखा था उससे ज़्यादा ही इसका टेस्ट अच्छा। और चुटकी 2 चुटकी डालिएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसमें ना हमने धनिया पाउडर डाला ना कुछ डाला। तो यहाँ मेरा गरम मसाला तैयार हो चुका है। तो जो बाकी के सामान थे उसे मैं फटाफट से अंदर रख देती हूँ। बहुत मसाला लगा था कल काम करने में, लेकिन क्या करूँ काम पानी काफ़ी लेट आया था। और मुझे बार बार इसकी खुशबू लेने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाओ और अब वो अच्छी बन जाए तो बहुत खुशी होती है। तो सारा काम किचन का निपटाने के बाद मैं कान्हा जी के कपड़े तैयार करने में लग गई। मैंने तो 3 कपड़े भी बीच में मथुरा गई थी, तो वहाँ से अच्छे उनके लिए कपड़े लाई थी, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्या पहनाऊँ। तो एक एक चीज़ देख रही थी। एक तो मैंने उनको पहना के देखा, फिर वो हिसाब से साइड से दूसरा वाला मैंने तैयार किया कि मैं वो बनाऊँगी। तो यहाँ तैयार हो चुके थे। मैंने ये कपड़ा उनके लिए डिसाइड कर दिया था। और यकीन मानिए मेरे कानों में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। बार बार उनका नजर उतारू, बार बार इंडिया जैसे खटखट आवाज़ आ रही थी। तो चलिए शाम का टाइम हो चुका है। मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं शूट किया, जितना हो पाया मैंने उतना किया है। तो यहाँ मैं पंचामृत से कान्हा जी का स्नान करा दूँगी। मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।